फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आज की इस वीडियो में जो है हम लोग सीटेट पेपर 2021 पेपर 2 का जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 का, उसी का मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है। तो उसी के क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मतलब ये वीडियो जो है वो सीटेट के लिए तो आपका इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपका और भी टीचिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे जहाँ पर भी आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपका थोड़ा मैथ्स में वीक है और आप मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जो है वो ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ मेरे से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी वो सीटेट क्वालिफाई हैं। तो अगर आपके जूनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं तो आप उनके तक भी ये वीडियो शेयर करते हैं। निश्चिंत वो अगर ये वीडियो को देखते हैं तो मैं पूरे बेसिक से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा। तो अगर वो वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप भी देखते हैं और आप किसी और सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो है काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को जो है अच्छे तरीक़े से देखना है। और जिनको भी इस टाइप के मतलब और सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं अपने जूनियर और सीनियर्स को भी जो है इसको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके और उनके लिए बेनिफिट हो सके। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से इसको देखिएगा तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 0.139, उसके बाद है आपका 0.750 और उसके बाद 2 आपका है 105। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या कर दीजिए 2.105, ये हो गया। इसको ऐड कीजिए। 9 5 14 का 4 कैरी 1 5 3 9 और आपका 7 1 9 कैरी तो कुछ नहीं बचा, तो आपका क्या हो गया 2.994 हो गया आपका। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1.001 और फिर आपको 1 × 1 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए 1 × 1 001 मल्टीप्लाई, फिर आपका क्या हो गया 1001। ठीक है, 11011। कितना डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2, देखिए इधर से डेसिमल देखिए 1 2, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद कब का जो है डेसिमल है, तो 1 2 3 4। यहाँ देखिए आपका यहाँ डेसिमल आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व किए तो क्या था आपका प्लस था, इसको सॉल्व किए तो आपका क्या था माइनस था। तो आप क्या कीजिए, इसको कर दीजिए 2.994 और 1 -1001। ठीक है, ये कर दिए और उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए इसको। ठीक है, इसको आप -1.00 सॉरी 1 मिनट। यहाँ पर था मैंने लिया और इसको लेने के बाद जो है यहाँ क्या था आपका 2.994 आया और उसके बाद आपका आया 1.1011 और ये डेसिमल। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 10 में से 1 गया 9, फिर अब 1 कैरी ले लिए थे ना, तो 3 में से 1 गया 2, फिर यहाँ क्या आपका बचा, यहाँ पर आपका जो है वो बचा 8 और यहाँ पर भी आपका बचा 9 में से 1 गया 8। सॉरी यहाँ तो 9 ही आपका बचा ना, सॉरी। एक बार फिर से मैं सब्ट्रैक्ट यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, 3 में से 1 कैरी 1 बोरो लिया तो क्या बचा 3 में से 1 गया 2, फिर आपका यहाँ 9 और 9 में से 1 गया तो आपका 8 और 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको सॉल्व किया, इधर सॉल्व किया तो मेरा क्या आ गया 1.8929 और इधर आपको क्या दिया है, इधर आपको दिया है 2 माइनस के। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 1.8929, उसके बाद जो है वो आपको पता है कि जब मैं क्या करूँगा इधर इसको इधर लाऊंगा तो आपका ये माइनस में हो जाएगा, मतलब कि 1.8929 -2
और इधर आपका माइनस के हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये इसमें प्लस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2.0000 और 1 में से आपका 8929, 10 में से 9 गया 1, फिर 9 आपका बचा तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया आपका 0, और यहाँ पर आपका था 1, इससे बोरो लिया तो आपका 10 तो 10 1 कैरी दे दिया तो क्या बचा आपका 9, 9 में से गया 1, और यहाँ पर आपका 1 दे दिया बोरो तो क्या बना 0.1071। आपको कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो सी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको जो है क्वेश्चन देखना है और इसको सॉल्व करना है। आगे आते हैं, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि अगर आपका a बराबर -3/4 है और b बराबर 5/6 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन a एंड b। तो a बराबर -3/4 है, b बराबर 5/6 है, तो कौन जो है आपका वो क्या ये आपका लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, कौन जो है आपका लाई a बराबर -3/4 के बीच में आपका जो है वो कौन लाई नहीं कर रहा। मतलब कि क्वेश्चन ये बोला कि 3/4 और 5/6 के बीच में लाई कौन नहीं कर रहा। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नंबर लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि देखिए आपका ये 0 होता है मिडिल में, इसके लेफ्ट साइड में सारा क्या होता है आपका, सारा निगेटिव नंबर होता है, निगेटिव नंबर होता है, और इधर आप देखिएगा तो इधर जो है आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, देखिए जैसे आपको 3 और 4 दिया रहता, ये आपको दिया रहता तो इजीली मैं बता ले, जैसे 3 4 दिया रहता तो मैं पूछता आपसे कि 3 किसके कौन से नंबर के बीच में है, तो 3 जो है वो 2 और 4 के बीच में है, 2 और 4 के बीच में है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो है जो भी आपका ये नंबर आपको दिया हुआ है सब, ये जो भी आपको नंबर सब दिया हुआ है उसको जो है आप एक बार उसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये नंबर किसके बीच में आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3/4 को जो है वो यहाँ पर लेते हैं और इसको जो है वो करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दिया है 3/4, तो आप इसको क्या कीजिए, -3/4 है ना, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 और 3 0, 4 7 जा क्या हो गया आपका 28, ठीक है। यहाँ पर आपको 0 डेसिमल बैठाना पड़ेगा, उसके बाद आपका क्या हो गया 2 डेसिमल बैठा दिए, तो अब तो यानी कि क्या आ गया आपका ये, यानी कि -3/4 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 0.75 -0.75 आपका आ गया। और 5/6 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे करिएगा, 6 यहाँ रखिएगा, 5 को यहाँ रखिएगा, डेसिमल को यहाँ रखिएगा, और उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा, डेसिमल बैठाना पड़ेगा तो आप 0 बैठा लीजिएगा, फिर आपका 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, फिर आपका 2, फिर आप डेसिमल बैठाइएगा, नहीं आपका आएगा, इसका आ जाएगा 0.833 आपका रिपीट होते रहेगा। यानी कि नंबर लाइन पर आपका क्या नंबर बना, इधर आपका 0 और इधर आपका हो गया -0.75, और इधर आपका 0 के बाद ही ना होगा, तो इसके और इसके बीच में कौन लाई नहीं करेगा। तो देखिए 0 है, तो देखिए यहाँ से आपका माइनस का नंबर स्टार्ट हुआ, यहाँ आपका +0.3, तो 0 तो लाई करेगा। 1/2 को कीजिएगा आप डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 0.5, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं 0.75 और 0.83 के बीच में आपका लाई करेगा। 2.5 को आप जब चेंज कीजिएगा तो देखिए आप ले लीजिए 2 ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 5 यहाँ लिखना होगा, फिर 2, फिर यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ पर 0, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो यानी कि 0.4 आ जाएगा, -0.4 आ जाएगा, नहीं 0 आ जाएगा, यानी कि इसके और इसके बीच में आपका ये लाई करेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो जब आप 7/9 को चेंज कीजिएगा तो 9, फिर यहाँ देखिए 9, यहाँ पर आप डेसिमल बैठाइएगा तो 9 7 जा 63,
ठीक है, तो क्या हो जा रहा है आपका 0.77 आपका हो जाएगा, ठीक है, 77 आपका आएगा। तो 0.77 जो है नंबर लाइन पर आप देखिएगा तो कहीं यहाँ यहीं तक ना आपका 0.75 है, तो यहाँ पर आपका कहीं पर 0.77 आएगा। तो यानी कि ये भी लाई नहीं करेगा, ये भी लाई नहीं करेगा, ये भी लाई नहीं करेगा, ये आपका लाई करेगा, इसलिए आपका डी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इधर आइए, इसमें आपका क्वेश्चन 3 बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड 12 आपका दिया है दो नंबर 1.7 और 10 टू द पावर 4, और आपको दिया 12.5 इंटू 10 टू द पावर -6 आपको दिया है। उसको एक्सप्रेस किया, उसको आपको एक्सप्रेस करना है k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में आपको करना है, और उसके बाद आपको 2k प्लस n का आपको वैल्यू जो है वो फाइंड आपको करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि आपको क्वेश्चन बोला क्या है। तो क्वेश्चन आपको बोला है कि इसका और इसका प्रोडक्ट, तो सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई आपका 12.5 इंटू 10 टू द पावर -6, ये आपका जो है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 1.7 ले लीजिए और आपका 12.5 है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर आपका जो है वो प्लस है ना, मैंने गलती से लिख दिया था, माइनस वहाँ पर आ गया था। तो इसको नंबर को एक साथ लिख लीजिए और पावर वाले को एक साथ लिख लीजिए, तो 10 टू द पावर 4 और ये आपका 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, 1.7 और 12.5 को जो है वो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको तो पता ही है कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1.7 मल्टीप्लाई 12.5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो है आपका क्या आ जाएगा, 21.25। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला होता है, देखिए मैथमेटिक्स पूरे कॉन्सेप्ट का खेल है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली वे में बना लीजिएगा, और कहीं पर भी आपका कोई कॉन्सेप्ट में कुछ जो है आपका क्लियर नहीं है तो दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका एक होता है, आपका एक फार्मूला होता है कि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होता है आपका, उसका एडिशन होता है। ठीक है, तो देखिए बेस आपका ए सेम है और आपका पावर एम है, एन है, तो दो पावर का जो है आपका क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा देखिएगा, तो 10 है, बेस है, ये भी 10 है, इसका पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा आपका पावर का जो है एडिशन हो जाएगा। तो 4 प्लस -6, ठीक है, 21.25 मल्टीप्लाई 10 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 -6। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 12.25 इंटू 10 टू द पावर -2। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर क्या होता है, तो m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ जो नंबर होता है वो 0 to 9 के बीच में होता है, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 9 से मतलब 9 तक होना चाहिए कोई नंबर। ठीक है, 0 to 9 तक आपका होना चाहिए, मतलब कि आपका 10 से जो है वो छोटा होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका 21.25 है, मतलब m इंटू 10 टू द पावर n होना चाहिए, और m जो होना चाहिए आपका 0 से बड़ा और 10 से आपका छोटा होना चाहिए। तो यहाँ आपका 21 है, तो अगर हम ये डेसिमल को अगर यहाँ ले आए तो 2 हो जाएगा और ये आपका 10 से छोटा हो जाएगा, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे लेता हूँ 25 मल्टीप्लाई, अब अगर आप यहाँ से एक 10 को ऐसे भी आप लिख सकते हैं ना, एक 10 को आप नीचे ले जाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा -10, और यहाँ आपका एक नीचे 10 प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे कीजिएगा तो आपका प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब नीचे डिवीज़न हो गया, तो क्या होगा आपको पता है कि डिवीज़न जब होता है तो 0 जो होता है एक पॉइंट से आपका इधर मतलब राइट से लेफ्ट में आ जाता है, तो एक डिजिट आपका जो है राइट टू लेफ्ट में आ जाएगा। आपका जो है वो डेसिमल वाला आप पढ़े होंगे,
तो वहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट देखिए, हर एक छोटा छोटा आपका जो कॉन्सेप्ट है आपका जुड़ा हुआ था। तो 1 2 5 और इंटू आपका 10 टू द पावर आपका जो है वो क्या हो गया, -1 बन गया। इस टाइप से आप देख सकते हैं ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से k इंटू, इसको आप देखिएगा तो k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर से आप कंपेयर कीजिए तो k बराबर क्या आ गया 1.25 और n बराबर अगर आप इसको देखिएगा तो n बराबर आपका हो जाएगा -1। आपको क्या बोला गया था, क्वेश्चन को पढ़िए, आपको बोला गया था कि आपको 2k प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है। 2k प्लस n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। 2k प्लस n का 2k प्लस n का जो है वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 2k आपका क्या है 1.25, फिर प्लस n क्या आपका -1। तो आप क्या कीजिए कि सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ से कंपेयर जब कीजिएगा k इंटू k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में था, तो k ये वाला हो गया और n आपका ये हो गया। तो k आपका हो गया, यहाँ से देखिएगा तो 2.125 और n आपका हो गया -1, ठीक है। तो जब आप इसको क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2k प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो 2k आपका कितना है 2.125, फिर प्लस और n का वैल्यू क्या है -1। तो आप जब इसको 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई 125 को कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है। 2.5 आ जाएगा, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2.125 कीजिएगा तो आपका जो है इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4.25। और यह देखिए प्लस माइनस क्या हो गया आपका माइनस, और ये हो गया फिर 4.25 में से 1 घटाइएगा तो आपका 3.25 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखिए कि आपको कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो ये देख सकते हैं कि डी आपका ऑप्शन जो है वो 3.125 होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन में आपका कितना सारा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आराम से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3.5। 2 नंबर है आपका जो कि 3:5 में है। 12 इज एडेड बोथ द नंबर, 12 दोनों नंबर में ऐड किया जाता है तो रेशियो जो हो जाता है 5 रेशियो आपका 7 हो जाता है जो है। उस शायद मेरे को यहाँ पर जो है रेशियो मैंने यहाँ पर नहीं लिया था, लेकिन जहाँ तक मेरे को याद है जब मैं टाइप कर रहा था तो वहाँ पर जो है वो रेशियो 5:7 था। एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ, टाइपिंग में कर रहा था तो शायद यहाँ पर मैं टाइप अच्छे से नहीं कर पाया हूँगा, इसीलिए यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन पूरा नहीं, क्वेश्चन में भी अगर आपको फॉल्ट है तो आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपका था क्या। हाँ 5:7 था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि 2 नंबर आपका जो है वो 3:5 में आपका दिया है और दोनों नंबर में 12 को ऐड किया जा रहा है तो रेशियो 5:7 हो जाता है। तो दोनों नंबर का सम आपको फाइंड करना है। तो लिखते हैं फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर को ले लेते हैं 3x, सेकेंड नंबर को जो है आप ले लेते हैं 5x, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते हैं। क्या बोला कि अगर दोनों नंबर में 12 ऐड करेंगे तो 12 ऐड कर दिए, फिर इसमें भी आपका 5x प्लस 12 को ऐड कर दिए और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 5/7। अभी आपका इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 12 और 5 इंटू 5x प्लस 12, ठीक है। 7 3 जा 21x, 7 इंटू 84, 12 7 जा 84, 5 5 जा 25x और 12 5 जा 60,
अब यहाँ से क्या कीजिए, 21x में से 25x इसको इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा 60 और 84, ठीक है। नीचे आइए, इसमें से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4x, और इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका सॉरी 24 आपका बच जाएगा, ये कट जाएगा। x बराबर आपका आ गया 24/4, कट कीजिएगा तो 6 आ गया, और x बराबर आपका जो है ये 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पहला नंबर आप क्या लिए थे, तो पहला नंबर था 3 × 6, तो 3 × 6 क्या हो गया आपका 18, और दूसरा नंबर 5 × 6 क्या आ गया आपका 30, दोनों को ऐड कर दीजिए 30, क्योंकि सम बोला था ना, फिर 18, 8 और 4 48, कहीं है आंसर, तो सी आपका इस टाइप से आंसर हो गया। क्योंकि मैथ्स है ना, जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक तो आप कर नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपका ये क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मार्क प्राइस आपको दिया हुआ आर्टिकल्स का, मतलब उसमें जो लिखा हुआ था टैग प्राइस 840, ये शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट, एक शॉपकीपर था उसको डिस्काउंट दिया 50% का, तो मार्क प्राइस जो है मार्क प्राइस स्टिल मेक्स प्रॉफिट, फिर भी इतना डिस्काउंट देने के बाद भी जो है वो 90% का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए कैसे आपको मिलता है, जैसे ये MP हो गया, मार्क प्राइस का मतलब आपका MP हो गया वो 840 हो गया, इस पर आपको डिस्काउंट निकालना होगा, तो डिस्काउंट आप निकालिएगा 840 का 15%, तो 15/100, ठीक है। 1 0 से आप 1 0 कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से आप इसको कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये 2, यानी कि 42 × 3, यानी कि 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, 126। आपको पता होना चाहिए कि SP क्या होता है, मतलब जो आप पैसा ले, मतलब जो आपको मिलता है, तो यानी कि जो मार्क प्राइस लिखा रहता है यानी 840, और जो आपको डिस्काउंट मिला उसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 6 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, और आपका 7 में से 8 में से 1 गया 7, यानी कि 714, यानी कि आपका SP जो है वो 714 आया, ठीक है। तो कितना कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर आपका जो है वो प्रॉफिट 19% का हो रहा है, तो एक फार्मूला होता है आपको कि CP SP × 100 + 100 + प्रॉफिट %, ठीक है। आपको जो भी चीज़ चाहिए आप जैसे जैसे बोलिएगा, और मेरे वीडियोस पर थोड़ा व्यू जाएगा, तो मैं आपको हर एक, आप कमेंट बॉक्स में जो भी कीजिएगा कमेंट, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको चैप्टर्स लाऊंगा, ठीक है। पूरा कोशिश करूंगा, और थोड़ा मेरे को व्यू भी मिलेगा तो मैं ज़रूर ही आगे इस सीरीज़ को ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, तो फिलहाल मैं फार्मूला का ही बात करता हूँ, ताकि आप इसको डायरेक्ट आप क्वेश्चन को, फिर मैं कहीं और किसी और कॉन्सेप्ट को समझाने लगा तो फिर मैं आपको मतलब थोड़ा सा लंबा चला जाएगा वीडियो। तो ये आपका क्या हो गया 714, SP क्या हो गया आपका 714 × 100, और 100 + प्रॉफिट %, यानी कि 100 + 19 119 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद इसको मैं देखता हूँ कि क्या ये आपका कटेगा कितना बार में आपका ये, तो 119 × 6 करके देखूँ, 9 6 जा 54, फिर 6 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 6 और 1 7, ये आपका कट जाएगा 6 बार में, तो 6 × 100 कीजिएगा तो आपका 600 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से C आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका 5x - 7/3 + 2 4x - 3 4 + 4x, तो 8x + 5 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो है वो क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, x का वैल्यू को लेता हूँ, देखिए 5x - 7/3, फिर +2, फिर 4x - 3/4, फिर 4x है, इसको सॉल्व करता हूँ, 2/1 कर दिया, तो 3 5x - 7 1 × 3, तो 2 3 जा 6, 4 4x
-3 और 4 जा 4 तो 4 4 जा 16x, ठीक है। 5x 7 में से 6 क्या, -1 3 4x। अब देखिए 16x और 4x तो सिक्सटीन और 4x तो क्या हो गया 20x -3 4। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से इधर 5x -1, फिर इधर 3 से सॉरी 20x ना -3, 5 4 जा 20x, 5 इंटू प्लस माइनस माइनस 4 और 20 इंटू 3 60x प्लस इंटू प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 20x -4 फिर 60x -9। एक वाले टर्म को एक साथ करिए। (20x -60x) और फिर आपका 9 और इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 4। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 40x बचेगा। इसको कर दीजिएगा तो -5। इसको दोनों कैंसिल कर दीजिए। x बराबर 5/40 8। x बराबर आपका 1/8 आ गया। यहाँ से आइए, आपको क्या बोला था, आपको बोला था 8x + 5 का आपको वैल्यू फाइंड करना है। 8x + 5 का, तो 8x का वैल्यू क्या आया आपका 1/8 + 5, तो 8 8 कैंसिल, 1 + 5 = 6 आ गया। यहाँ देखिए 6 है, कहीं पर दिखाई दे दिया आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्या है P + Q। तो देखिए P और Q, और यहाँ पर मैंने R का वैल्यू लिया ही नहीं, टाइपिंग करते वक्त भूल गया। तो चलिए R का मैं अपने मन से वैल्यू ले लेता हूँ, जो मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल था। तो क्या करना आपको P + Q, ठीक है। थोड़ी टाइपिंग सीख रहा हूँ फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है। तो P आपका है P, तो P का वैल्यू रखिए 12xy - 10y², 18x², फिर Q है 14x², 12y², 9xy, ठीक है। और यह -R है। R का मेरे के पास वैल्यू पता है, ठीक है। वो मैं जो है यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। मैं टाइप नहीं कर पाया, सॉरी फ्रेंड्स। R का वैल्यू मेरे को जो है वो, हाँ R का वैल्यू है, देखिए मैंने यहाँ माइनस था ना, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिया, तो प्लस था तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं किया, लेकिन माइनस था तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो 5y² फिर -x² और फिर 9xy, ठीक है। चलिए यही था। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो 12xy फिर 10y², 18x², 14x², 12y², 9xy, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ प्लस माइनस 5y² फिर माइनस माइनस प्लस x² प्लस माइनस माइनस 9xy, ठीक है। आगे देखिए, अब चलिए एक ही वाले टर्म को करिए, कितना आया। तो देखिए 12 और 9 है ना, xy है, तो क्योंकि आपको पता है लाइक टर्म का एडिशन होता है और लाइक टर्म का सब्ट्रैक्शन होता है। तो 12 9 क्या हो गया आपका 21 में से आपका क्या चला गया, 21 में से आपका चला गया 9। तो 21 में से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका 12 + 9 आपका क्या हो गया 21, और 21
में से आपका 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका? क्या मैं कुछ सही कर रहा हूँ कि गड़बड़ कर रहा हूँ? 12 9 21 और यहाँ पर 21 में से 9 चला गया। सही लिया हूँ या गड़बड़ लिया हूँ फ्रेंड्स? थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा अच्छे से। रुकिए, मैं फिर से इसको लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं फिर से सही से अच्छे से लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत न हो। मेरे को इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपने अच्छी प्रैक्टिस की ऐसे क्वेश्चन की। मैथ है तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पर आइए, मैं लेता हूँ, क्या था, अच्छे से लेता हूँ, ठीक है? P, तो P मेरा था आपका 12xy, फिर -10xy, फिर 18x², फिर क्या था Q है आपका 14x², फिर 12y² और प्लस 9xy। अब हम माइनस का साइन लेंगे r, क्योंकि प्लस था इसके बीच में, इसके और इसके बीच में प्लस था तो कोई साइन नहीं था, वैसे ही ले लिया। लेकिन जैसे ही माइनस आएगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो इसके जगह पर मैं ले लेता हूँ 5y², फिर आपका क्या था -x² प्लस क्या था xy था, ये ले लिया। अब चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ अच्छे से। तो यहाँ देखिए 12xy 12 क्या लिया मैंने, गलत ले लिया क्या, 12xy और यहाँ पर मैंने मिस्टेक ले लिया 10y² है ना फ्रेंड्स, ये 10y² है, ठीक है? तो चलिए 12xy ले लिया, फिर 10y² ले लिया, 18x² ले लिया, 14x² ले लिया, 9xy ले लिया। अब इसको सॉल्व करता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 5y² ले लिया, माइनस माइनस प्लस, x² ले लिया, प्लस माइनस माइनस xy ले लिया, ठीक है? आइए इधर, अब इसको देखिए लाइक टर्म को करेंगे 12x², तो 12 प्लस 9, देखिए प्लस प्लस में है तो 12 प्लस 9 क्या हो गया 21, और ये देखिए माइनस में 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 20xy। फिर आइए यहाँ पर 10y² है ना, तो 10, फिर मैंने फिर गड़बड़ कर दिया, 10x² यहाँ पे किसी में 10² और 18y², सॉरी x² है ना, अब y² है, रुकिए यहाँ देखिए y² है ना, y² को देखिए, तो ये 10y² और ये देखिए 12 और ये प्लस माइनस, तो क्या हो गया 12 में से 10 गया तो आपका क्या बचा 2, 12 में से 10 गया तो आपका क्या बचा 2y² आपका बचा। फिर यहाँ से देखिए 2y प्लस 2y बचा ना, तो 2y किए, फिर यहाँ पर आपका जो है वो हाँ 2y और यहाँ माइनस, तो देखिए 2y और -5, तो +2 -5 प्लस माइनस माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा आपका 3y² आपका बच जाएगा। फिर आप x² को करिए, देखिए 14 प्लस 18, 18 में से 14 गया तो क्या बचा आपका 4 बचा। उसके बाद आगे आइए, उसके बाद 4 बचा, फिर इधर क्या बचा 4 में से फिर क्या चला गया 1, तो आपका 3x² बच गया, ठीक है? तो देखिए आप थोड़ा सा इसको करिए, कहीं मिला के देखिए क्या आपको, देखिए ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा होगा 20x², 20x², 3x² 3x² और 3y², डी आपका आंसर। देखिए फ्रेंड्स आपको इतने अच्छे से सावधानी से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपका
अब चलिए इस टाइप के क्वेश्चन के सीरीज़ को भी मैं लाऊंगा, अब बोलिएगा अगर आपको ज़रूरत होगा तो मैं इसको पक्का लाऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए इसका तरीका यही है कि आप इसको क्या करिए, जैसे x⁴ है ना, आपको क्या लाना है, माइनस लाना है। तो आप क्या कीजिए, आपको जो है वो माइनस लाना है, तो आप ले लीजिए x² -1 ऐसे कर दीजिए, x² + 1/x² ले लीजिए और इसका होल स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। और इसका 322 ले लीजिए, सॉरी देखिए यहाँ पर प्लस दिया था इसलिए मैंने प्लस लिया, ठीक है। यहाँ पर प्लस दिया था और इसलिए मैंने प्लस लिया। अब इसका मैंने होल स्क्वायर लिया क्योंकि x² का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, x⁴ का होल स्क्वायर आएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिया, ठीक है। तो इसी x⁴ था तो x² लिया। अगर यहाँ पर x + x देता या x² कुछ देता तो x + x 1/x के फॉर्म में लेता, ठीक है। तो पावर 4 था तो इसलिए मैंने x² का होल स्क्वायर करूंगा तो आपको आएगा, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन का सीरीज होता है, इसको मैं करूंगा तब आपको मतलब बेसिकली आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। बेसिकली मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ वैसे आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका होल स्क्वायर करूँगा तो a² यानी कि x⁴, b² यानी 1/x², तो क्या हो जाएगा 1/x⁴ और फिर 2 × x² × 1/x²। तो देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा आपका x⁴ 1/x⁴ और ये आपका 2 आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं x² + 1/x², यहाँ से वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा 322 + 2, उसके बाद x² + 1/x², यहाँ स्क्वायर था ना, यहाँ पर स्क्वायर, तो ये 324 आ गया। नीचे और आइए, उसके बाद जो है क्या कीजिए आप इसको x² + 1/x², यहाँ से इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा 324 और x² 1/x² कीजिएगा, मतलब स्क्वायर था इसको इधर किया तो स्क्वायर रूट आ गया, और 324 का स्क्वायर रूट होता है 18, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर इसको रूट फाइंड करना नहीं आता तो वो भी बोलिएगा, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में समझा दूंगा, ठीक है। ये आ गया, तो ये रूट से निकलता है तो यहाँ प्लस माइनस का साइन होता है, लेकिन हम लोग +18 ही लेंगे। अब यहाँ आ जाइए, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है x - 1/x का वैल्यू। अब चलिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, x - 1/x का ले लिया होल स्क्वायर, इसको भी मैं a - b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करूँगा, तो a² b² यानी कि + b² यानी कि 1/x का होल स्क्वायर और 2ab यानी कि 2 × a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो x × 1/x, x आपका क्या हो गया कैंसिल, x + 1/x² का वैल्यू अभी क्या निकाले हम लोग 18, और ये आपका कट के क्या बच गया 2। इधर आइए, x - 1/x का होल स्क्वायर, 18 में से 2 गया, क्या बचा आपका 16 बचा, ठीक है। उसके बाद आप आइए नीचे, मैं आता हूँ तो x - 1/x का करेंगे तो ये √16, और फिर आपका x - 1/x करेंगे तो क्या आ गया आपका 4 आ गया, प्लस माइनस आपका क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या b, तो देखिए b आपका 4 आंसर आ गया, तो इस टाइप से आपका b आंसर हो गया। तो देखिए कितना कॉन्सेप्ट आपको लगा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। आगे आइए, ये भी क्वेश्चन, रुकिए मेरे को थोड़ा सा जूम लेस करने दीजिए, हाँ 2ab माइनस, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ये भी क्वेश्चन जो था मैं बता देता हूँ, आपको दिया है अच्छा ठीक, कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है। आपको दिया है 15x² 20x + 8, और आपको दिया है ax + 8, फिर आपका cx + d आपको दिया है, जहाँ पर a और c आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, a और c जो है आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो 2a + b - c - 2d का आपको जो है वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, इसको आप इसको मिड स्प्लिटिंग करिए कि क्या होगा मिड स्प्लिटिंग में, तो करिए इसको 15x² 26x + 8, ठीक है। इसको मिड स्प्लिटिंग करने के लिए देखिए
इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15 इंटू 8 कीजिएगा तो क्या आएगा, 15 इंटू 8 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब इसको करिए, इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, यहीं से आप निकालिए। 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 2 जा 20। देखिए बीच वाले को आपको ऐसा ब्रेक करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आ जाए, 120 आ जाए, और दोनों को प्लस माइनस करने पर आपका क्या आ जाए, -26 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 15x² और यहाँ पर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आपको 20 इंटू 6 किए थे ना, तो 20 इंटू 6 कीजिएगा तो 120, क्योंकि आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 120 आएगा, ये मैंने आपको बताया था। और देखिए 20 और 6 को ऐड कीजिएगा तो आपका ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 20x। इस चीज़ टाइप से आपका ये तरीका होता है। अब क्या कीजिए, 5 यहाँ से कॉमन आपका हो जाएगा, x ले लीजिए तो क्या आपका हो जाएगा 3x - 4। फिर यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो 3x - 4। फिर यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो 3x - 4 कॉमन हो गया तो क्या बचा आपका 5x - 2, 5x - 2 ये आ गया। यानी कि मैंने इसको सॉल्व किया ये वाले को तो इस फॉर्म में आ गया, यानी कि ax + b और cx + आपका d। अब इसको कंपेयर कीजिए, a और c आपको पॉजिटिव बोला है ना, तो यहाँ पर a है ना, तो इसको कंपेयर कीजिए। a आपका हो गया 3, फिर b आपका हो गया -4, c आपका यहाँ से कंपेयर कीजिए तो हो गया आपका 5 और d जो है आपका हो गया -2। ठीक है, चलिए क्या आपको बोला था, आपको बोला था 2a। तो देखिए 2a था ना, तो a का वैल्यू कितना निकाले, 2 इंटू 3 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या था b, तो b कितना आपका प्लस था ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -4। ठीक है, उसके बाद b था, फिर क्या था +c, 2ab सॉरी हाँ c था, c आपका कितना था, c जो था आपका वो था 5, तो यहाँ पर आप जो है वो 5 कर दीजिए, और यहाँ पर आप जो है वो -2d था, तो 2 और वो d कितना आपका -2, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, सही मैं कर रहा हूँ, -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा प्लस आपका 4 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 5 में से 4 गया 1, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है फ्रेंड्स। फिर से मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो क्या था आपका 2a था ना, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 2a, तो 2 इंटू 3 6 डायरेक्ट करते जाता हूँ। उसके बाद क्या था आपका प्लस b क्या था आपका -4, तो प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 6 -4 हो जाएगा। एक्चुअली मेरा बैटरी डाउन हो गया, मैं थोड़ा सा लैपटॉप को चार्ज में लगा देता हूँ। चलिए मैंने लैपटॉप को चार्ज में लगा दिया, फिर मैं आगे अब मैं आगे काम करता हूँ। तो देखिए 6 - 4 हो गया, अच्छे से लिख दो
यहाँ लिखता हूँ। तो क्या हो गया आपका, हो गया 6 माइनस 4। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस सी। सी कितना है आपका, सी था मेरा 5, तो माइनस सी ना, तो -5 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या था आपका, आपका था -2d, तो d कितना आया आपका -2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 4। 6 में से 4 गया 2, 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 गया 1, माइनस का साइन बढ़ा है तो 2 में से 1 गया 1। देखिए ये आ गया। देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही सावधानी से आपको करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही आपका स्पीड आ पाएगा। नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपका स्पीड नहीं आ पाएगा, क्योंकि इतना सारा कॉन्सेप्ट होता है ना मैथमेटिक्स में, इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है। आगे आइए, अब ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का आपका कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी से। तो फिलहाल मैं आपको जो है वो ऐसे ही शॉर्ट में बता देता हूँ, और उसके बाद आप जो है इस पर मैंने काफ़ी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन पर मैंने वीडियो भी बनाया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। आप बोलिएगा तो उसका कमेंट बॉक्स में मैं जो है पिन क्या करूँगा, लिंक दे दूँगा। चलिए यहाँ देखते हैं। चलिए यहाँ पर आपको ट्रिक ही दिया, आपको क्या बोला, ABC, एक ट्रायंगल आपको ABC। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस तब होता है जब आपका उसका सारा कोरस्पोंडिंग एंगल, उसका सारा कोरस्पोंडिंग साइड आपका इक्वल होता है। उसका 5 तरीका होता है, ठीक है। तो थोड़ा मैं उसको डिस्कस करूंगा तो थोड़ा वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, तो ये मैं ले लेता हूँ। चलिए इसका मैं कोरस्पोंडिंग एंगल और कोरस्पोंडिंग साइड को कंपेयर करता हूँ। देखिए अब क्या हो गया, BC बराबर D दिया है, तो पहले क्या दिया, AB बराबर क्या दिया है, EF। तो अगर मैं यहाँ पर E लिखूँ और यहाँ पर F लिखूँ, तो देखिए इसके साइड के इक्वल आपका क्या हो गया, AB बराबर EF हो गया। चलिए एक हो गया। BC बराबर DE, BC बराबर देखिए ये और ये, BC बराबर क्या हो गया, D मिल गया आपका, CF बराबर आपका देखिए क्या मिल गया, FD। देखिए ये बैठ गया। तो ABC और FED, ABC कॉन्ग्रुएंट किसके है, FED के, तो इसका B ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी एक अलग चैप्टर है, मैं उसको पूरा सारा एक चैप्टर है, अगर मैं डिस्कस करने लगूंगा तो थोड़ा सा आपका वीडियो लंबा चला जाएगा। बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि क्या आपको करना था, आपको जो है वो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग आपको फाइंड करना था। तो देखिए ये और ये मैंने फिगर बना करके इसको दोनों को क्या किया, इसको और इसको देखा, और इस टाइप से मेरा FED निकल गया। तो ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा FED के, ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका FED का, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। नीचे वाले साइड को बेस कहते हैं, ऊपर वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने एक क्या दिया था, एक थ्योरम दिया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर इक्वल हो जाए तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो आपको क्या करना है, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर को ऐड करके फिर देखना है कि इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो जिसका इसका स्क्वायर और इसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम लेने के बाद और इसका आपको लेना है, तो जिसका मतलब आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है, इस फॉर्म में, तो समझिए आपका वो आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। आपको दोनों का सम निकालना है और फिर उसको ऐड कर देना है, तो आपका ये हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं। उसके बाद आपका है इफ द एजेस ऑफ ए पॉलीहेड्रोन आपका होता है, उसका ये एज आपको फाइंड करना है। अगर उसका 7 फेसेस है और 10 वर्टिसेस है तो उसका एज क्या होगा, उसका एज आपको जो है वो क्या करना है,
फाइंड करके आपको बताना है कि उसका एज जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, एक आपका फॉर्मूला होता है ये फाइंड करने का। ठीक है, एक फार्मूला होता है, यूलियर फार्मूला क्या होता है मेरे को माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन ये याद रख लीजिए, ए प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2 होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फेस कितना दिया है 7, वर्टेक्स कितना दिया है 10, एज आपको फाइंड करना है और पता नहीं है, 10 प्लस 7 17, ई प्लस 2, फिर ई इज इक्वल टू 17 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ई आपका आ जाएगा 15। सी आंसर हो गया आपका। आगे आते हैं, अब यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन आपका है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल द साइड ए बी को जो है प्रोड्यूस किया गया है ई तक, और सी ए को जो है वो प्रोड्यूस किया गया है डी तक। तो और बी ए डी आपका एंगल जो है उसका 125 डिग्री दिया है, ई बी सी आपका 100 दिया है। तो आपको कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी को एक बार अच्छे से मैं फिगर क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। ए बी को जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है, ए बी इज प्रोड्यूसेस टू ई। तो देखिए ये हो गया आपका ई तक इसको प्रोड्यूस किया गया है, और सी ए को जो है वो ये देखिए आपको इसको जो है वो डी तक प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो बी क्या दिया है एंगल, बी ए डी। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक, ई बी सी देखिए, ई बी सी आपका कितना दिया है, ये दिया है आपका 100। ठीक है, और फिर आपको बी ए डी नहीं होगा मेरे ख्याल से, ए सी डी करके कोई एंगल होगा, वो आपको दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, वो आपको दिया है 125। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। तो देखिए ये आपको यहाँ से देखिए, आपको पता है कि यहाँ का सम और यहाँ का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 180 ये आपका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसका और यहाँ का सम, इसका सम क्या होता है 180। तो 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 55। अब इसको देखिए, अब 80 प्लस 55 इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिए और 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा। तो ये हो गया, और 8 और 5 13। अब 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो सही जा रहा हूँ 100 डिग्री। वन 180 में से तो 10 में से 5 गया 5, 55, ये 55 आ गया। अब 180 प्लस 55 को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 80 है ना, 80 और 55 को ऐड करूँगा 5 और 8 और 5 क्या हो जाएगा, ये शायद 125 आएगा। फिर 185 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 55 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ये 55 आ गया। तो देखिए ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये और ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। तो इसके अपोजिट ये साइड और इसके अपोजिट ये साइड, दो साइड आपका इक्वल हो जाएगा। तो जब मतलब अगर एंगल इक्वल हो तो उसके अपोजिट का साइड भी क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो दो साइड इक्वल हो गया। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, एबीसी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन ट्रेपीजियम पीक्यू और ट्रेपीजियम होता है जिसमें आपका पीक्यू पैरेलल है एसआर के, और रेशियो जो दिया है पी और एसआर का, वो पीक्यू और एसआर का आपको दिया है, वो कितना दिया आपका 3:2
3:2। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम आपका जो है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डिस्टेंस है पी क्यू और एस आर के बीच में 12, तो एस आर का आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए। ये होता है ट्रेपीजियम जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये मैंने ले लिया पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो पी क्यू और एस आर का रेशियो दिया है। ट्रेपीजियम हम लोग ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। देखिए ये और ये आपका पैरेलल है, तो इसको मान लीजिए पी क्यू क्या हो गया आपका 3x, एस आर आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका 2x, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखिए सम, अब क्या होता है, एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन है पैरेलल साइड, ये पी क्यू और एस आर। तो पी क्यू आपका कितना है 3x और एस आर कितना आपका 2x और हाइट कितना है, इंटू हाइट होता है ना 12, और एरिया कितना दिया है 480। अब इसको सॉल्व करिए। 1/2 3 + 2x क्या हो गया 5x इंटू 12 और ये आपका हो गया 480, ठीक है। 2 से आपका कितना हो गया 6 बार में आप इसको कट कर दीजिए, 5 और 6 की जगह तो क्या हो जाएगा 30x इंटू 480, x इज इक्वल टू 480/30। ये कट हो गया, 3 से कट कर दीजिएगा 16 बार में, तो x आपका आ गया 16। यहाँ देखिए आपको क्या बोला था एस आर फाइंड करने के लिए ना, तो कितना आया x का वैल्यू 16 आया ना। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 16 आपका आ गया 32, ठीक है। कहीं दिखाई दे रहा, बी ऑप्शन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आगे आते हैं। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसका लेंथ और ब्रेथ आपका दिया है, लेंथ आपका 88 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेथ आपका 10 सेंटीमीटर दिया है। उसको फोल्ड किया गया, फोल्ड करके जो है आपका हाइट 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका कैपेसिटी लीटर में क्या होगा वही आपको जो है वो निकालना है। तो देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसमें आपका ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका क्या हो गया, देखिए इसको मोड़ दिया गया, इसको मोड़ करके ऐसे मोड़ करके जो है वो बना दिया गया, ऐसे इसको मोड़ा गया। तो इस टाइप से ये बना, ऐसे बन गया आपका सिलेंडर, ठीक है। ये आपका सिलेंडर बन गया जिसमें कि इसका हाइट आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और यही क्या हो गया लेंथ, ये जो था आपका लेंथ वो क्या हो गया, ये जो आपका सर्कल बना इसका सरकमफेरेंस हो गया। यानी कि अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला पूरा घूम गया तो ये सरकमफेरेंस हो गया सर्कल का। तो 2πr = 88। इसके हेल्प से हम लोग जो है, सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, सरकमफेरेंस होता है 2πr। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका रेडियस निकाल लेंगे। तो 2π का वैल्यू क्या होता है 22/7, r 88। 2 से इसको कट करिए तो ये आपका 4 बार में कट कर जाएगा और 2 से इसको कट कर दीजिएगा तो 2 बार में आपका हो जाएगा। तो क्या आपका आ गया r/7 × 2 और r = 7 × 2 क्या आ गया आपका 14 आ गया। तो r = 14 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आपको क्या बोला है, कैपेसिटी फाइंड करने के लिए, यानी कि वॉल्यूम। तो आते हैं वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है सिलेंडर का वो होता है πr²h। पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है 14 × 14 और h कितना है आपका, h जो है आपका वो है 10, 7 से 2 बार में। तो 22 × 14 2 28 × 10, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कितना आता है। तो 22 × 28 × 10, ठीक है। इसको कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 6160। आपको अगर आप को लीटर में चेंज करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसको जो 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 6.160, इसको किया ना 1000 से डिवाइड तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल बैठ जाएगा 6.160 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आंसर है कहीं, ये देखिए यहाँ दिखाई दे दिया
बी, ठीक है। आगे आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब 219 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया, आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्यूब होता है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2197। इसको क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है, तो इसका साइड को मान लीजिए ए, तो वॉल्यूम इसका होता है ए क्यू, ठीक है, 2197, ठीक है। यहाँ से आप हटाइएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा 2197, ठीक है। फिर ए, इसका जब क्यूब रूट निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 13, ठीक है। क्यूब रूट निकालने तो आपको आता होगा। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड कितना आपका 13 का स्क्वायर, तो 4 इंटू इसको कीजिएगा तो 169 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 4 जा 36 का 6 करी 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 क्या हो जाएगा 27, और फिर इस 6 कहीं है, हाँ है, आ गया 676, ए आपका आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन आपको जो है वो क्या करना है, व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज। रेंज का देखिए यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, मोड और मीडियन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इसका पहले आप फाइंड कर लीजिए रेंज, मोड और मीडियन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में डेकोरेट कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको डेकोरेट कर लूँगा तो जो है वो काफ़ी इजीली मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। तो देखिए क्या है, 2 सबसे छोटा है, फिर 3 है, 3 है, तो 3 है, 3 है, ठीक है। 4 देखिए कितना है, 1 2 3, 4 है, 4 है, 4 है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 5 है, तो ले लीजिए 5। उसके बाद क्या है, 6 है, 6। उसके बाद 8, उसके बाद क्या है, 9 है, 2 9 है, 9 9, ठीक है। उसके बाद क्या है, 10 है। उसके बाद क्या है, 11 है। उसके बाद क्या है, 15 है। उसके बाद क्या है, 19 है, ठीक है। ये तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, रेंज। रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो 19 हो गया मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम क्या हो गया 2, तो 19 में से 2 गया 17। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा आता है, तो सबसे ज़्यादा क्या है 4 4 4, तो मोड हो गया 4। मीडियन क्या होता है, मीडियन को आप देख लीजिए कितना है आपका नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका फार्मूला होता है कि अगर आपका n ऑड आया तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन होगा, और अगर आपका n इवन आया तो n/2 + n/2th प्लस ऑब्जर्वेशन होता है। तो n ऑड आया तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन आपका जो है वो मीडियन हो जाएगा। तो 15 15 + 1/2 16/2 क्या आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। 8 आ गया, यानी 8 ऑब्जर्वेशन यहाँ से आपको काउंट करना है। इसमें से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि क्या आ गया आपका 6। अब आपको इसका सबका मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन, ठीक है। तो 19 + 4 23, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मीडियन जो है वो
6 आ जाएगा। सॉरी मैंने क्या ले लिया, 19 ले लिया। देखिए सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया। देखिए रेंज आपका 17 है, फिर मोड है और ये मीडियन है। देखिए आपको इनका मीन फाइंड करना, मतलब रेंज का, मोड का और मीडियन का। मीन का मतलब तीनों सबका सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका कितना है 17 प्लस 9 21 प्लस 6, तो 21 प्लस 6 27। और कितना का मीन फाइंड कर रहे हैं 1 2 3 3 नंबर का, तो 3 से डिवाइड करिएगा 8 आ गया। तीनों का मीन फाइंड करना है, तो देखिए इस टाइप से 8 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है, मेरे को लगता है कि जो है अब नहीं। तो ये फ्रेंड्स था आपका सीटेट पेपर 1 2021 का, जो आपका दिसंबर में, ये जनवरी में आपका पेपर हुआ था, उसी का क्वेश्चन पेपर था। आई होप कि ये वीडियो मैंने सारे एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने गलत एक्सप्लेन किया है। कौन सा क्वेश्चन हो सकता है कि मैं ये टाइपिंग मिस्टेक के चक्कर में ये मैं गलत एक्सप्लेन किया, मेरे को ऐसा लग रहा है। फिर भी आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो को आपको देखना है। आप अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा वीडियो जो है आपके साथ लाऊं, ठीक है। तो आप शेयर करेंगे तो मैं ज़रूर लाऊंगा, और अगर कुछ अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिला तो मैं दोबारा क्यों लाऊंगा, क्योंकि मैं मेहनत करूँ उसका कुछ रिस्पांस ना मिले तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो ये था कुछ क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा सीटेट वाले एस्पिरेंट तक। साथ ही साथ मैं ऐसा भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसकी तैयारी करें तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आपको DSSB सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस पक्का करवाऊँगा और आपके तैयारी में काफ़ी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ टीचिंग से रिलेटेड अपडेट जो है आपको वीडियो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, और अपना जो भी वीडियो अपडेट्स होता है उसको मैं वहाँ पर भी शेयर करता हूँ ताकि आप अपडेटेड रहें। चलिए वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग। Thank you for watching my video. Thank you.